तो हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारी सोच फ्री होनी चाहिए, आज़ाद होनी चाहिए। जब तक सोच आज़ाद नहीं होगी, हम जो है उस चुंगल से निकल नहीं सकेंगे। अच्छा, आपने अभी कैद के हवाले से बात की और बहुत सारे लोग जो हैं जब वो तारीख़-दान हैं, जिनका इसमें इंटरेस्ट भी होता है ना, वो बड़े हैरत से पढ़ते हैं कि जो बरसगीर का ये जो खित्ता था, वो बड़ा ज़रख़ीज़ खित्ता था जी और हाँ। इतनी ज़रख़ीज़ी होने के बावजूद भी यहाँ पे कैद आना बड़ी एक हैरानी की बात है कि ये कहत कैसे आया और किस वजह से आया? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गल्ला निकलता था। ये बात चिल आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है हिंदुस्तान का जो बरसगीर था, इसके अंदर खाने-पीने की कभी मुसीबत नहीं हुई, कभी यहाँ क़हत नहीं आए, समझे ना आप? और कई यहाँ बड़ी वबाएँ भी नहीं आई वैसे, लेकिन ये यही करते थे कि यहाँ से चूँकि यूरोप में मौसम ठंडा होता है, एक ही काश्त होती है, एक ही फसल होती है। सर्दियों में तो वहाँ फसल हो नहीं सकती, तो सिर्फ़ गर्मियों में एक फसल होती है, तो उनके पास खाने को उतना होता नहीं था। फिर ये जंगें लड़ते थे इनके फ़ौजियों के लिए, तो ये यहाँ से लेके जाते थे सब ब खाने की चीज़ें। और यहाँ लोकल आदमी जो है, वो एक ज़माने में ₹1 में तकरीबन 120 सेर, सेर होता है किलो के बराबर तकरीबन, आपको गेहूँ मिलता था। जब अंग्रेज़ गए यहाँ से, तो ₹1 1 रुपए पे 3 किलो सेर मिलने लगा। तो ये क्या था? ये लोग टैक्सेस इतने हाई कर दिए, राइट? लोगों से जो आप बोलते हैं तावान, बोले वो थे। इतना लेने लगे कि लोग खुदकुशियाँ करने लगे। यानी कहते हैं जब ये इकबाल ने लिखा था कि जिस खेत से मयस्सर नहीं दहक़ान को रोज़ी, वो खोशे गंदुम को जला दो। मतलब हो सकता है मैंने शेर थोड़ा गलत पढ़ा हो, लेकिन उसका मतलब ही यही था कि किसान को भी खाना नहीं मिलता था। कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के 120 साला दौरे हुकूमत में 34 मर्तबा कैद आया था। हाँ, बिल्कुल सही, दौरे हुकूमत तो नहीं बोलूँगा मैं, दौरे कब्ज़ा कब्ज़ा, हाँ, इसलिए कि दौरे कब्ज़ा कह रहे हैं। हुकूमत तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट करती है, जो वो होती है। लेकिन ये तो और फिर देखिए, बाद वक़्त क्या होता है कि लोग ये बोलते हैं, जैसे हिंदू हैं, हिंदू ये बोलते हैं कि मुसलमानों ने भी तो हुकूमत की यहाँ पर, तकरीबन 1000 साल। अंग्रेज़ ने तो सिर्फ़ 100 साल की है। मगर जब मुसलमान हुकूमत करे, तो मुसलमान ने इसको अपना मुल्क बना लिया। अकबर वापस नहीं गया, उज़्बेकिस्तान, ताशकंद, बाबर, ये हुमायूँ, ये सब थे, सब यहीं पर मरे, यहीं दफ़न हुए। उनकी तो वो यहीं के शहरी हो गए ना। लेकिन अंग्रेज़ तो यहाँ से आया और चला गया, लूट के। वो तो फिर नजात ही हुई ना उससे, कि आपने उसको यहाँ से भगाया। और फिर ये लोग ये भी किए, हिंदुस्तानियों को ले जाके अपनी जगहों में लड़ाने लगे। ये जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 है, इसमें वो हिंदुस्तान के लोगों को ले आके लड़ाते थे वहाँ पर। भई हमारा तेरे से, जर्मनी से तेरी दुश्मनी है, हमारा क्या ताल्लुक है? और जर्मनी भी इन्हीं के खिलाफ ये था, ये जो कॉलोनीज़ बना के ज़ुल्म करते थे, हिटलर उसके खिलाफ था, कि भी तुम लोग ये ज़ुल्म करते हो दुनिया में। तो हिटलर ने भी इनके कॉलोनीज़ पे कब्ज़ा किया था, मगर थोड़े दिन के लिए। ये जो सही बात। चर्चिल था, ये तो इतना ज़ालिम था दुनिया का, कि इसने जो ये जो गेहूँ का मैं बता रहा हूँ आपको, बंगाल में जो क़हत आया, इसी की वजह से आया। चर्चिल की वज़ह से? चर्चिल की वजह से। वो कैसे चर्चिल आया? ने पूरा गेहूँ वहाँ भेज दिया। राइट। ये जो जंग हो रही थी, उस वक़्त चर्चिल वहाँ का वो था, हेड था, प्राइम मिनिस्टर बरतानिया का। तो उसने पूरा यहाँ से गल्ला जितना था, वो अपने फ़ौजियों के लिए मँगवा लिया।